मोदी जी, आपको या हबीबी से मोहब्बत है, मियाँ भाई से क्यों नहीं है, बताओ। ये सरकार जो है नापाक साजिशें रच रही है। वो ये चाह रही है कि मुसलमान के ईमान को और उसकी नमाज को और जो आने वाली नस्ल है उसको बेदीन देखना चाहती है। वो हमारे दीन को देखकर खुश नहीं है। परेशान किया जा रहा मुसलमान को, क्योंकि मुसलमान जो है अभी कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप है, सुन रहा है, हर चीज सुन रहा है, हर चीज वो कर रहा है। क्या भारतवर्ष में मुसलमानों को दबाया जा रहा है? क्या इस देश में मुसलमानों को उकसाया भड़काया जा रहा है? आज ये गंभीर सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि माहौल कुछ इसी तरह का बनाया जा रहा है। फिर चाहे बात औरंगजेब के अत्याचारों की हो या वक्त की मनमानी पर सरकारी एक्शन की, अवैध मदरसों पर हो रहे एक्शन की हो या देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की। इस देश को किस राह पे लेके जाना चाहते हैं आप? और फिर आप क्यों हिंदू अनडिवाइडेड को, ट्राइबल्स को एक्सेप्शन दे रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं? मुद्दा चाहे होली और रमजान का दूसरा जुमा एक साथ पढ़ने पर नमाज का वक्त थोड़ा आगे खिसकाने का हो या फिर ब्रज की होली में मुसलमानों की नो एंट्री का, समाज का एक वर्ग यही नैरेटिव सेट करने में जुटा हुआ है कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। अवैध मदरसों पर तालाबंदी या वक्फ बोर्ड पर लगाम, हर मामले को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल बताया जा रहा है। मजहब पर आंच आने का खतरा दिखाया जा रहा है। किसी न किसी बहाने मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। नैरेटिव यही गढ़ने की कोशिश है कि देश में मुसलमानों का सब्र अब जवाब दे रहा है या कभी भी जवाब दे सकता है। ताजा मामला उत्तराखंड के देहरादून का है, जहां इस वक्त शासन प्रशासन अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई कर रहा है। यहां 15 मदरसों को सील किया गया है, जिस पर मुस्लिम संगठन आपत्ति जता रहे हैं, रमजान में परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। अगले शुक्रवार को जब जुमे की नमाज होगी उस दिन जो है होली का दिन भी होगा। ऐसे में उस दिन शांतिपूर्ण तरीके से जो होली का त्योहार है वो लोग मना सके और किसी तरीके से कोई व्यवधान इस पूरे कार्यक्रम में ना आए, इसको लेकर प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर है। यही कारण है कि जो चौकी बनाई जा रही थी सतरत पुलिस चौकी, इसको भी अगर आप देखेंगे तो निर्माण कार्य लगभग इसमें पूरा हो गया है। जो 2 मंजिला इमारत आपको नजर आएगी उसका भी जो लेंटिंग का काम है वो अब शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ वहां से भी नजर जो है वो रखी जाएगी और आने जाने वाले लोग तमाम जो संभल के अंदर एंट्री करेंगे उन सबों के ऊपर नजर रखी जाएगी। तो आज जो जुमे की नमाज है उसको अदा की जा रही है और जो अगले शुक्रवार को यानी कि होली के दिन जब जुमे की नमाज अदा की जाएगी उसको लेकर भी प्रशासन अभी से अपनी जो तैयारी है वो करते हुए नजर आ रहा है। दोनों पक्षों से बात की जा रही है, लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि अगर आपको रंगों से दिक्कत है, अगर आपको प्रॉब्लम है किसी तरीके से, तो आप घर पे ही नमाज अदा करें, बाहर ना निकले। प्रशासन के मुताबिक सील किए जा रहे मदरसों का नक्शा पास नहीं है, ना ही वो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड है, इसलिए उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मुस्लिम पक्ष रमजान में इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। मुस्लिम समाज के हजारों लोग इसके विरोध में देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे और प्रदर्शन किया। जो अधिकार है उसको छीनने की सरकार कोशिश कर रही है और ये सरकार जो है नापाक साजिशें रच रही है। वो ये चाह रही है कि मुसलमान के ईमान को और उसकी नमाज को और जो आने वाली नस्ल है उसको बेदीन देखना चाहती है। वो हमारे दीन को देखकर खुश नहीं है। इस वजह से ये तमाम कार्रवाई की गई है। साजिश हो रही है, जानबूझ के साजिश की जा रही है हम लोगों के साथ। हम लोगों को परेशान किया जा रहा है मुसलमान को, क्योंकि मुसलमान जो है अभी कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप है, सुन रहा है, हर चीज सुन रहा है, हर चीज वो कर रहा है। ये हम लोग ये चाहते हैं कि आप उसमें कभी विवाद ना हो। देहरादून के मुस्लिम मदरसे को सील करने को सीधे धर्म से जोड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के मुताबिक सील किए गए मदरसे उत्तराखंड शिक्षा परिषद से संबंध नहीं है और न ही उनके नक्शे MMDA से स्वीकृत थे। इसके अलावा और भी अनियमितताएं हैं, लिहाजा कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करीब 500 मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जबकि देहरादून जिले में 60 मदरसे ऐसे हैं जिनका लेन देन संदिग्ध है। कुछ मदरसों की जांच में राज्य के बाहरी छात्रों के नाम पर भी पंजीकृत होने की खबरें आई थी। इसके बाद जनवरी में ही ऐसे मदरसों के सत्यापन का अभियान चलाया गया और अब कार्रवाई हो रही है, जिसे स्थानीय मुस्लिम सीधे धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। वैसे अवैध मदरसों पर एक्शन चाहे यूपी में हो या महाराष्ट्र में,
या कहीं और, उसे धर्म में सीधा दखल बताने की कोशिश हर बार की जाती है। जिस तरह उत्तराखंड में अभी मदरसे पर हाय तौबा मची है, ठीक वैसा ही हंगामा कुछ दिन पहले उस वक्त भी मचा जब यहाँ यूसीसी कानून लागू किया गया। मुस्लिम मौलानाओं और मुस्लिम परस्त राजनीति करने वालों ने इसे धर्म पर आंच बताया, इस्लाम में सीधा दखल बताया। सवाल यही है कि एक देश में अगर सबके लिए एक कानून होगा तो उससे किसी के धर्म पर आंच भला कैसे आएगी? यूसीसी किसी भी समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता से कैसे रोकता है? समान नागरिक संहिता पर आज भी कुछ मुस्लिम संगठन अल्पसंख्यकों को ये कहकर भ्रमित कर रहे हैं कि इससे इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, जबकि इस कानून का नमाज, अजान, मस्जिद किसी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, निकाह और संपत्ति से जरूर लेना देना है, जो कि सामाजिक दायरे के विषय हैं। लेकिन क्योंकि मुसलमानों पर सितम का एक माहौल बनाना है, मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करना है, लिहाजा हेट स्पीच चल रही है। मैं फजीलतुल शेख हूं, मैं अल्लामा हूं, मेरे को इल्म आता है इस्लाम का। कैसे आता है? क्योंकि मैं एयरपोर्ट को भाग के जाके खतर के तमीमी को लपटा, या हबीबी, या हबीबी। मोदी जी, आपको या हबीबी से मोहब्बत है, मियां भाई से क्यों नहीं है, बताओ। ठीक इसी तरह वक्फ बोर्ड का मामला भी है, जिसका भय भ्रम मुसलमानों में फैलाया जा रहा है, जबकि सच ये है कि इस बिल से ना तो आम मुसलमानों को कोई नुकसान होने वाला है, ना ही उनकी उन मस्जिदों का जिनको गिनाते हुए कट्टरपंथी मौलाना तक छातियां पीट रहे हैं। लेकिन संसद और उसके बाहर की मजलिसों में ये भ्रम खूब फैलाया जा रहा है कि वक्फ का सिर्फ एक मकसद है, मस्जिदों को कब्जाना, जबकि वक्फ के नाम पर धूर्तता और चालबाजी इस हद तक है कि कई आम मुसलमानों तक की संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने हथिया रखा है। मूल रूप से वक्फ की पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां थी। 2009 तक 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी, लेकिन आज की तारीख में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। यानी महज 13 साल में वक्फ की जमीन दोगुनी हो गई। वक्फ संशोधन बिल को पास कराने को लेकर सरकार की मंशा सिर्फ वक्फ की मनमानी पर रोक लगाना है, वक्फ और सरकार के बीच संपत्ति के विवादों को निपटाना। लेकिन इसे भी ऐसे पोर्ट्रेट किया जा रहा है मानो वक्फ बिल आने से धर्म खतरे में पड़ जाएगा। तो सब कोई एक शक ऐसे नहीं इसमें एक्सेप्ट किया जाए। इसमें सारी जो 42 शकें हैं, सब के सब बिल को वक्फ को तबाह बर्बाद करने वाली है। उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, वो वापस लेना होगा। वापस एक भी शक उसमें ऐसी नहीं है, एक भी क्लास ऐसा नहीं है जो वक्फ के फायदे में हो। सब के सब जो है वो वक्फ के नुकसान में है। जैसे जैसे पहला उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि वंस इज वक्फ ऑलवेज इज वक्फ, जो एक बार वक्फ हो गया वो हमेशा वक्फ रहेगा, उसको खत्म कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। इसी तरह से बाई यूजर वक्फ है उसको खत्म कर रहे हैं। हमारे सैकड़ों हजारों मस्जिदें जो हैं वो बाई यूजर हैं, क्योंकि वहाँ इबादत होती है, लिहाजा उसको मस्जिद माना जाता है। कहते हैं इसको नहीं माना जाएगा, बल्कि वक्फनामा होना चाहिए। 400 पुरानी एक वहाँ केरल में मस्जिद है 1400 साल पुरानी है। केरल की मस्जिद 1400 साल पुरानी, लाओ वक्फनामा उसका रिटर्न में। तो ये सब बेईमानी झूठ इसलिए किया जा रहा है ताकि हड़प कर सके। मुद्दा चाहे जो भी हो, हर बात में बस यही एंगल तलाशा जाता है कि देश में मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। इस वक्त पूरे देश में होली की खुमारी है। ब्रज में 40 दिन का रंगोत्सव शुरू हो चुका है, जिसमें मुस्लिमों की एंट्री को बैन करने की मांग की जा रही है।